बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर खालिद है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, हर दूसरा बच्चा जो है वो उल्टी मोशन का शिकार हो जाएगा अब। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी वालिदैन की कंप्लेन होती है कि कुछ दिन बच्चा ठीक रहता है, फिर दोबारा मोशन लग जाते हैं, या 15-15 दिन, 20-20 दिन मोशन लगे रहते हैं। या वो मेडिसिन भी इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी दिन तक उसके मोशन ठीक नहीं हो रहे होते। या क्लिनिक पे आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि बच्चे को मोशन लगे हुए हैं, लगे हुए हैं तो इसको क्या ऐसी डाइट्स हम दें, क्या ग़िज़ाएँ हम दें और किन ग़िज़ाओं से हम परहेज़ करें। आज की वीडियो में हम 5 ऐसी ग़िज़ाएँ का ज़िक्र करेंगे जो आपने अपने बच्चों को मोशन में लाज़मी देनी है, और 5 ऐसी ग़िज़ाओं का ज़िक्र करेंगे जिनको आपने अवॉइड करना है, मोशनों के दौरान आपने हरगिज़ नहीं देनी। फूड्स देनी चाहिए, उसमें सबसे पहले है बनाना। केला, उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, और आपके बच्चे को जब डायरिया हो जाता है तो पोटेशियम की अक्सर बच्चे कमी का शिकार हो जाते हैं। उससे क्या होता है, एक पीडीडी, पोस्ट डायरियल डिसेंशन नामी की बीमारी होती है, पेट फूल जाता है, अफारा आ जाता है, ऐसे कुछ टर्म्स भी यूज़ करते हैं आम ज़ुबान में, वो हो सकता है। अगर आप अपने बच्चे को मोशनों के दौरान जो है वो उसको केला खिलाते रहेंगे, उससे क्या होता है कि बच्चे की पोटेशियम नमकियात की कमी पूरी रहती है, और इस मसले से बच्चे को बचाया जा सकता है। चावल और खिचड़ी, आप अपने बच्चे को मोशन के दौरान चावल और खिचड़ी खिलाएं, लाजमी दें। चावल और खिचड़ी मोशन को रोकने में आम सादा दवाइयाँ जो एंटी डायरियल होती हैं उस जैसे एक्ट करते हैं, और आपके बच्चे के मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। चौथी डाइट है, आप अपने बच्चे को दही, योगर्ट लाजमी इस्तेमाल करवाएं। बेहतर यह है कि दही में चीनी ना हो। अगर चीनी डालेंगे तो चीनी जो होती है वो मोशनों को बढ़ा देती है। इसलिए अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसको आप दही इस्तेमाल कराएं, कोशिश करें बगैर चीनी के ताज़ा दही हो। एप्पल, अपने बच्चे को एप्पल दें। 6 महीने का बड़ा बच्चा है तो मैश्ड फार्म में दे सकते हैं, अगर बड़ा बच्चा चबा के खा सकता है तो वैसे दें। एप्पल में ऐसी जो है वो डाइट्स उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एंटी डायरियल के तौर पे काम करते हैं, और काफ़ी हद तक जो है बच्चे के मोशन की फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। ऐसी 5 डाइट्स का ज़िक्र करते हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है, लेकिन उससे पहले एक बताता जाऊँ कि ओआरएस आपने अपने बच्चे को लाजमी देना होता है। लेकिन इसमें कुछ वालिदैन गलती करते हैं कि बच्चे का दूध पे है अगर तो दूध बंद करवा देते हैं, ग़िज़ा पे है तो ग़िज़ा भी बंद कर देते हैं, सिर्फ ओआरएस पिला रहे होते हैं। हमारे पास आते हैं कि बच्चे को 1-2 दिन से मोशन है, तो हम अब बच्चे को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो दूध की जगह सिर्फ ओआरएस दे देते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। ओआरएस कभी भी खुराक का निवल बदल नहीं है। ओआरएस बच्चे में पानी और नमकियात की कमी पूरी करता है, न्यूट्रिएंट्स उसमें कोई नहीं होते। अगर आप अपने बच्चे को, जिसको पहले ही मोशन लगे हुए हैं, उल्टी लगी हुई है, बुखार है, और उसकी ग़िज़ा बंद करके आप नमकोल पे डाल देंगे तो बच्चा बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो जाएगा। तो आपने नमकोल देना लाजमी है, लेकिन उसमें यह है कि खुराक भी देनी है, खुराक के साथ आपने नमकोल अज़ाफ़ी देना है। जो फूड्स अवॉइड करने हैं उसमें पहले सबसे जूसेस हैं। अक्सर बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं, बीमार होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, जूस वगैरह मांगते हैं तो पेरेंट्स पिला देते हैं कि चलें और कुछ नहीं खा रहा तो ये जूस पी लें। आपने याद रखना है, ना कोई घर का बना हुआ जूस देना है, ना ही आपने कोई डब्बे वगैरह का जूस इस्तेमाल करना है। जूस और कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, फ्रुक्टोज़ भी होता है, ये ऑस्मोटिक डायरिया करता है और डायरिया की फ्रीक्वेंसी को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। दूध, दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें, आप अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो उसका दूध कम कर देंगे, खुराक उसकी ज़्यादा कर देंगे, और दूध की बनी हुई चीज़ें, खीर, कस्टर्ड, सेवइयाँ वगैरह, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप दूध डाल के बनाते हैं, वो भी आपने मोशन के दिनों में नहीं देनी। दूध में लैक्टोज़ होता है, लैक्टोज़ भी ऐसे ही आपकी जो है वो ऑस्मोटिक डायरिया बढ़ा देता है, और जो डायरिया की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। अगर आप अपने बच्चे को चाय या कॉफ़ी या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवा रहे हैं, चाय कॉफ़ी भी आपने मोशनों के दिनों में नहीं देनी होती। ये भी खुराक की जो नाली है उसकी मोटिलिटी को बढ़ाती हैं और मोशनों की फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा कर सकती हैं, और बच्चे को डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का तेज़ी से शिकार कर सकती हैं। इसके अलावा जंक फूड्स हैं, ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो बच्चा आसानी से हज़म नहीं कर सकता, खुराक की नाली की इन्फेक्शन है वो पहले कंप्रोमाइज़्ड हुई होती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आसानी से बच्चा हज़म ना कर सके, जंक फूड्स वगैरह, स्पाइसी, ऑयली और तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों का भी अपने बच्चों को मोशनों के दिनों में इनसे परहेज़ करवाएं। आखिर पे एक जो है वो है कि अगर आपका बच्चा डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, बच्चा नडाल हो रहा है, उसका मुंह सूख रहा है, छोटे पेशाब की कमी हो रही है, तो फ़ौरन किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। उसको डिहाइड्रेशन हो सकती है, उसको आईवी जो है वो फ्लूइड लगवाना पड़ सकता है, ड्रिप्स वगैरह लगवानी पड़ सकती हैं, तो उसको फ़ौरन आप किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लाजमी लेके